चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आज हम करेंगे महिला पर्यवेक्षक का मॉडल टेस्ट नंबर 7। ठीक है, इसमें हम करेंगे 20 से 30 से 40 क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको ये 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेनी है वो ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं। आप इस तरह से डेमो भी देख सकते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम के बीएमआई का अर्थ है संतुलित पोषण, सामान्य से कम पोषण, सामान्य से अधिक पोषण, या ये सभी। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम जो होता है सामान्य से कम पोषण। क्या होता है? सामान्य से कम पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेगा और क्रेटिन जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व की न्यूनता क्या है? बेगा और क्रिटिनता जड़ मानवता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व की न्यूनता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आप सभी को पता है, वो हो जाएगी आयोडीन की कमी से। क्या हो जाएगी? किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, SAM क्या है? SAM SAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? SAM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए। SAM होता है सीवियर नहीं, सीवियर एक्यूट मॉन्ट्यूनेशन, गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा, आपकी 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाएगा? वेरी वेरी गुड। रोगी को उपचारात्मक आहार समझाने के लिए, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, पोषण संबंधी आकलन और जांच के साधन के रूप में, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM या प्रोटीन ऊर्जा अल्पोषण PEU क्या है? PEM मतलब होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और PEU होता है प्रोटीन ऊर्जा अल्पपोषण से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों में प्रभाव पड़ेगा क्वाशियोकर का, मम्मस का, एनीमिया का, उपरोक्त सब। वेरी वेरी गुड। 5 नंबर का बिल्कुल आप लगा दिया डी वाला। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि रिक्त स्थान से संबंधित। जन्म के समय कम भार और न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि पोषण तत्वों की कमी से, प्रतिरक्षा शक्ति घटने से, दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणाम से, उपरोक्त सभी से। जन्म के समय कम भार, उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि पोषण तत्व की कमी से होता है, प्रतिरक्षा से होता है, दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणाम से होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सी कार्यक्रम का आरंभ किया गया? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सी कार्यक्रम NNAPP का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1970। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। निम्नांकित प्रायोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। निम्नांकित प्रायोजनों से स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो रोगी को उपचारात्मक आहार समझाकर, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी करके, पोषण संबंधी परामर्श देकर, इन सभी से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला है, गर्भावस्था में स्वस्थ परिणाम और सर्वोच्च देखभाल के लिए गर्भवती माताओं को इनमें से क्या दिया जाना चाहिए? गर्भावस्था में स्वस्थ परिणाम और सर्वोच्च देखभाल के लिए गर्भवती माताओं को दिया जाना चाहिए आयरन और फोलिक अम्ल। आयरन और फोलिक अम्ल क्या दिया जाना चाहिए? गर्भवती स्वस्थ परिणाम देखभाल के लिए आयरन और फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान का यौन संचारित रोग एसटीडी नहीं है? एसटीडी कौन सा नहीं है? हर्पीज, हेपेटाइट बी तथा हेपेटाइट सी, ट्राइकोमोनियासिस, रक्त अल्पता या एचआईवी। तो कौन सा गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित रोग नहीं है? तो रक्त अल्पता, एनीमिया। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। निम्नांकित के कारण उत्पन्न हुई उत्तकी मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुई उत्तकी मांग की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। माता से गर्भस्थ शिशु को अमीनो अम्लों में स्थानांतरण करने की, लीव तरल के निर्माण की, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि की, यह सभी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, टफ क्वेश्चन है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है और किसकी मांग घटी? गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि एम ए की मांग घटी 1 पाउंड प्रति सप्ताह, 1 पाउंड प्रति सप्ताह। विटामिन बी3 के निम्न स्तर के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी3 के निम्न स्तर के कारण होने वाला रोग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पेलाग्रा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? पेलाग्रा रोग हो जाएगा, पेलाग्रा। गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती हैं और परिपक्व होती हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व होती है। इसके संबंध में जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। यह कई अमीनो अम्लों द्वारा हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला लिखा हुआ है राष्ट्रीय टीकाकरण। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है? वेरी गुड। 15 नंबर का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माताओं के लिए जो टीका हो जाएगा वो हो जाएगा टिटेनस टॉक्साइड, टीटी, टिटेनस टॉक्साइड। नवजात शिशुओं को रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन है डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस। डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस, डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस। ट्रिपल एंटीजन होता है डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनस। 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक कितनी है? 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए वाला। किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाएगी? तो पोलियो की। किसकी? पोलियो की, पोलियो की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए इनमें से किस दवा का उपयोग किया जाता है? नवजात शिशुओं की आंखों की देखभाल के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाएगा? तो वो है आपकी डी, टेट्रोसाइक्लिन 1% नेत्र मरहम के लिए, पोविडोन आयोडीन विलियन 2.5% के लिए, सिल्वर नाइट्राइड विलियम 1%, यह सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन रिक्त स्थान की आयु में दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन जो होता है, खसरे का वैक्सीन जो होता है 20 नंबर का सी वाला, वो है 9 माह में। 9 माह में, कितनी माह में? 9 माह में। चलिए गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पीईएम, पीईएम को कौन नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? पीईएम हो जाएगा गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविका दर, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, ये सभी। देखो इस तरह से आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, तो लेना है तो आप परचेस कर सकते हैं 99 रुपये में। ठीक है, अभी आपके पास 7 दिन है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये डेमो भी देख लो। गर्भवती महिलाओं को TT1 कीट की खुराक कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए? TT1 कीट की खुराक जो है वो कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए? सी वाला 0.5 मिलियन
मिलीलीटर। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? गर्भावस्था में किसका? उल्टियां, एडिमा, दांतों में सड़न, उपकई। तो दांतों में सड़न। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था? बताइए, भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था? भारत को चेचक मुक्त है 1977 1977 में किया गया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 के विषय में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए कौन सा गलत हो जाएगा? इसकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी। यह एकीकृत बाल विकास सेवा का एक घटक है। इसका उद्देश्य कुपोषण दूर करना है। इसका क्रियान्वयन परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपका कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।